नमस्कार। केएनएस का मोटिवेशनल चैनल से मैं कृष्णांश। वृतांत उस समय का है जब भगवान श्री राम के वन गमन के पश्चात भरत ननिहाल से आए, बहुत दुखित हुए और अपनी प्रजा, माता, भाई, बांधव, गुरु के साथ भगवान राम को लेकर आने की प्रतिज्ञा की और इसके लिए वो सबके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। इस भावना को देखकर देवगण बड़े ही दुखित हुए। क्यों? देवगण इसलिए दुखित हुए कि भरत जी जाएंगे, भगवान राम इनके काहे को टालेंगे नहीं, वापस आ जाएंगे। और जो उनकी त्रास थी, जो उनका दुख था, जो उनकी परेशानी थी कि वो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, सब राक्षसों के जो आतंक था उससे ग्रसित थे, उससे उनकी त्रास से ये दुखी थे। तो इन्होंने देवगुरु बृहस्पति को अनुरोध किया, गुरु किसी भी तरह से, छल से, बल से, कैसे भी हो इनको रोकिए, वरना ये जाएंगे और लेके आएंगे और हमारा फिर वैसे ही सब रह जाएगा। जितने भी ऋषि मुनि हैं वो सब उसी त्रासना को भोगते रहेंगे। देवताओं ने सप्तजी से भी प्रार्थना की कि भूमि भी इतनी कठोरतम हो जाए कि भरत चलने में भी दिक्कत महसूस करें, सूर्य देव इतने गर्म हों कि भरत सह ना पाए। देवगुरु ने समझाया, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रिसायन काऊ, हरि जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सोई जरई। देवों, भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो क्षमा कर देते हैं, लेकिन भरत उनको बहुत प्रिय है। ऐसी कोई धारणा, कोई भी चीज मन के अंदर मत लाना। वहां तो निषाद राज के मन में भी ये भावना पैदा कर दी गई थी कि वो उनसे युद्ध करें, लेकिन जब भरत जी आ करके उन सब संकटों को पार करते हुए गुहराज निषाद राज में आए, तो वहां आकर के जब भील चारों तरफ से तैयार, लेकिन जब उनका दूत ने ये खबर दी कि नहीं महाराज, वो तो दुखी होकर वन में जा रहे हैं उनको लाने के लिए, तो गुहराज निषाद के मन में जो धारणा थी वो बड़े अपने आप में ग्लानि भरी और वो भरत जी के पास गए। आओ भगत की जैसा भी उनका सामर्थ्य थी। भरत जी के कहने पर उन्होंने स्नान ध्यान के बाद उनको वो सब स्थान दिखाए जहां भगवान राम रुके थे, लेटे थे, बैठे थे। और उनको देख करके भरत जी का जो अंतर्मन था बहुत दुखी हुआ कि मेरे प्रभु मेरे कारण ऐसी अवस्था में बन गए। भगवान जब उनसे मोटी बात किएगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। ऐसा जब उनकी भावना देखी तो भगवान में भय,
भूमि देखी दशा सुर बरसई फूला, भई मृदु महिमग मंगल मूला। शांत आगे के लिए, जहां तो इतनी कठोर हो गई थी। गगन ग किए जाहि छाया जलद, सुखद वही बर्बाद। तसमग भयउन राम कह, जसबा भरत जात। ऐसा हो गया मग रास्ता कि भगवान राम के समय भी उस समय ऐसा नहीं था। वायु ऋतु बसंत बहत विद बयारी, सब कहें सुलभ पदारथ चारी। और नीर भी नदी का इतना शीतल हो गया कि जो उनका फपोले थे पाए हुए हो गए, शांत। मोटा कहने का मतलब यह है कि जो चर्चा थी वो इस बात पर थी कि स्वार्थ तो देवता भी होते हैं, लेकिन अगर अंतर्मन सही हो तो जिस दुष्विचार के लिए हम प्रयास कर रहे हैं उस पर अगर सच्चे मन से विचार किया जाए तो वो उसी तरह से शांत हो सकता है, उसी तरह से सही हो सकता है जैसे भरत जी के मग को भूमि ने, वायु ने, आकाश ने, सूर्य देव ने सबके मिलकर ऐसा कर दिया कि जिसका और क्यों न करते। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न हो मुद मंगल दाता। समय के सीमितता को देखते हुए इससे ज्यादा इस पर कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि इतनी मेरी अल्प बुद्धि में नहीं है कि इस थोड़े से समय में सारी चीज को सारा पसार लूं। तो जितना भी है, आशा है वो जिज्ञासा जो साथी लोगों की थी उनकी भी शांत होगी, और बाकी जिनको जैसा इसमें भाव नजर आता हो वो अगर कहीं गलती हो तो मुझे सही करें, मेरा ये अनुरोध है। मैं भी अपनी अल्प बुद्धि से ही ये जो भी कहता हूं वो कहता हूं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर इसमें भाई आपस में जो भावों का आदान प्रदान है उसी से सब चीजें सही भी होती हैं, इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है कि कहीं अगर गलती भी हुई हो मुझसे तो मुझे क्षमा करते हुए अपने विचारों को कमेंट्स के माध्यम से, अपने सुझाव इस वीडियो पर जरूर दें। अगर आप उचित समझे, इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करें या ना करें ये आपकी इच्छा, लेकिन अगर कंटेंट्स पसंद आते हो तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में जैसी भी चर्चा होगी वो आपके सम्मुख फिर आऊंगा। तब तक के लिए राम राम।